This is Vinita, bioeducator and student most welcome in NIS Vision Point. स्टूडेंट हम इस समय पढ़ रहे हैं ऑटोसोमल डिसीज, जिसमें हमने कल देखा था सिकल सेल एनीमिया, और आज हम देख रहे हैं थैलेसीमिया। आज हम क्या देख रहे हैं? थैलेसीमिया। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ये भी बच्चों क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसीज है। रिसेसिव का मतलब हमने आपको कल समझाया था कि रिसेसिव का क्या मतलब है कि जब दोनों ही जीन अफेक्टेड होंगे, जब दोनों ही जीन क्या होंगे? अफेक्टेड होंगे, तभी ये बीमारी शो होगी। तो इस तरह की बीमारियों को कहा जाता है रिसेसिव डिसऑर्डर। और ऑटोसोमल मतलब ऑटोसोम पर होगी। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाता। नॉर्मल हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं हो पाती है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर आया है क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। और देखिए जो सिकल सेल एनीमिया हमने पढ़ा था वो बच्चों कैसी है? ये आपकी होती है क्वालिटेटिव। ये बच्चों क्या होती है? क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। ये क्या है? क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए ये जो इरिथ्रोसाइट हैं इनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। इनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। बनती बराबर है लेकिन ये क्या हो जाती है? क्वालिटी खराब हो जाती है। जितना ये ऑक्सीजन को कैरियर करेंगे उतना ये नहीं करेंगे, इनकी क्वालिटी खराब हो गई है। लेकिन जब आप यहाँ देखते हैं थैलेसीमिया में तो यहाँ पर क्वांटिटी का फ़र्क आता है। जैसे मान लीजिए कि पहले बन रहा है अमीनो एसिड कितना 100, अब बनने लग जाएगा इस डिसीज के कारण मान लीजिए कि 60 बनने लग गया। तो यहाँ पर क्वांटिटी का फ़र्क आ गया। किसका? क्वांटिटी का फ़र्क आ गया। तो ये आपका थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, जबकि सिकल सेल एनीमिया क्या है? वो आपका क्वालिटेटिव है। क्वालिटी से उसमें है, क्वालिटी से मतलब है, और यहाँ पर क्वांटिटी से मतलब है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल है यहाँ पर, और ये थैलेसीमिया है। यहाँ पर जो नॉर्मल रहती मतलब वही हमने बताया कि यहाँ पर जो है ना पहले 100 मान लीजिए अमीनो एसिड का बन रहा होगा और तो अब बनने लगे 60, तो यहाँ पर इनके क्वांटिटी में फ़र्क आ जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऑटोसोमल डिसीज़ है, एक रिसेसिव डिसीज़ है, और ब्लड से तो रिलेटेड है ही है। यहाँ पर ब्लड वाली दो डिसीज़ हमने पढ़ा, एक सिकल सेल एनीमिया और एक हमने पढ़ा थैलेसीमिया। अब बच्चों है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, हालांकि इसको हमने देखा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से अच्छे से देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन। क्या नाम है बच्चों? फिनाइल एलानिन। इस अमीनो एसिड का नाम है फिनाइल एलानिन। देखिए ये नॉर्मल पर्सन की बात हम करें बच्चों, ये क्या है? नॉर्मल पर्सन है। नॉर्मल पर्सन में क्या होता है? ये फिनाइल एलानिन, ये जो फिनाइल एलानिन है ये कन्वर्ट हुआ करता है किसमें? टायरोसिन में। किसमें बच्चों? टायरोसिन में। और यहाँ पर जो कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम होता है उस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। इस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम क्या करता है? फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में चेंज करता है। लेकिन होता क्या है कि जो ये फिनाइल एलानिन बना रहा होता है जीन, उसमें हो जाती है म्यूटेशन। मतलब अब ये एंजाइम नहीं बनेगा। जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जब ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो अलग अलग रूप ले करके बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, डिपॉजिट होने लग जाएगा। अब ये डिपॉजिट होगा तो कुछ ना कुछ तो समस्या कॉज करेगा ही, क्योंकि जो टायरोसिन है इससे बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी के लिए कंपाउंड बनते हैं, बहुत से हार्मोन बनते हैं। लेकिन अब ये बन नहीं पा रहा, ये डिपॉजिट होने लग गया अपने अलग अलग रूप ले करके। जैसे कि देखिए फिनाइल पायरुविक एसिड और इसके डेरिवेटिव्स,
के रूप में अपना क्या होता है, बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाता है। अब यदि जाके ब्रेन में डिपॉजिट हुआ तो मेंटल रिटार्डेशन कॉज कर देगा। यदि ब्रेन में जाकर डिपॉजिट होगा तो क्या को कॉज कर देगा, मेंटल रिटार्डेशन कॉज कर देगा। और ज़्यादा होने की वजह से यूरिन के साथ बाहर निकलने लग जाता है और वो हवा के कांटेक्ट में आकर यूरिन ब्लैक हो जाती है। तो रोगी देखकर डर भी जाता है कि यूरिन ब्लैक क्यों हो गई। और लॉस ऑफ पिगमेंटेशन करा देता है, यानी कि यहाँ पर पिगमेंट बनना बंद हो जाते हैं। तो जिससे क्या होगा कि स्किन पर सफ़ेद सफ़ेद चकत्ती जैसे दिखने लग जाएंगी, हेयर वाइट होने लग जाएंगे। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये जो जीन है ये म्यूटेशन, इसमें म्यूटेशन हो गया है, मतलब खराब हो गया है। अब ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बना रहा है, जिससे फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये इस डिसीज़ को कहा जाता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, आपको इसे अच्छे से समझना है और याद करना है। अब स्टूडेंट हम आगे देखें तो आता है आपका क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। स्टूडेंट हमारे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। यदि इन 46 क्रोमोसोम में कोई भी गड़बड़ी हुई, एक ज़्यादा या कम हुआ, तो वो हमेशा डिसीज ही कॉज करता है। एक ज़्यादा हुआ तब भी डिसीज कॉज करेगा, एक कम हुआ तो भी डिसीज कॉज करेगा, ओवरलैपिंग हो गई तब भी डिसीज कॉज करेगा। यानी कि इसमें कोई छेड़खानी हुई तो हमेशा ही वो डिसीज़ का रूप लेगी। अभी तक हमने जीन की बात की थी कि जीन कोई ख़राब हो रहा है, उसकी वजह से हमने देखा था बीमारियां। अब हम देख रहे हैं क्रोमोसोम के में प्रॉब्लम आने पर, कोई ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो क्रोमोसोम में यदि कोई एबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं, उसकी वजह से हमारे क्या डिसऑर्डर होते हैं, उसको अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए वही बताया गया कि एनी चेंजेज इन नॉर्मल क्रोमोसोम काजेज एबनॉर्मलिटीज़। यदि कोई नॉर्मल क्रोमोसोम है उसमें कोई भी चेंजेज होगा, ये आपके 46 हैं, तो वो हमेशा क्या कॉज करेगा, एबनॉर्मलिटीज़। सबसे पहला हम देख रहे हैं क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पर 44 आप जानते हैं कि ऑटोसोम होते हैं और 23वां पेयर क्या होता है आपका, 6 क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑटोसोम तो हैं, लेकिन जो ये 6 क्रोमोसोम है यहाँ पर एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया, यहाँ पर एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया। जनरली देखिए 44 और XY हुआ या XX हुआ तो आप क्या कहते थे कि 44, 45, 46, ये इसके केस में देखिए 45, 46। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक ज़्यादा हो गया, यानी टोटल क्रोमोसोम यहाँ पर कितने हो गए स्टूडेंट, 47 हो गए। अब ये क्या हो जाएगा, एबनॉर्मलिटी हो गई। तो नॉर्मल पर्सन से कुछ डिफरेंसेस होंगे यहाँ पर। क्या डिफरेंसेस हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो पर्सन होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा, बताइए। वो होगा आपका मेल, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है वाई। ये क्या होगा, लेकिन स्टेराइल मेल होगा मेल, लेकिन कैसा होगा, स्टेराइल मेल होगा। स्टेराइल का मतलब क्या है, स्टेराइल का मतलब है कि यहाँ पर स्पर्म काउंट बहुत कम होगा। स्पर्म या तो बन नहीं रहे होंगे या तो बहुत कम, यदि बन रहे होंगे तो बहुत कम। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेराइल मेल हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसे मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट दिखाई देगा, तो ऐसे मेल को कहा जाता है गाइनेकोमस्टिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इस सिंड्रोम की वजह से इसमें क्या हुआ है, 47 क्रोमोसोम हो गए हैं, तो ये वाली सिम्टम्स हमें यहाँ पर दिखाई देने लग जाती है। अब ये नॉर्मल नहीं रहा ना, अब ये पर्सन कैसा है, एबनॉर्मल पर्सन है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर देखिए ऑटोसोम वाले में कोई चेंज नहीं होता है। ऑटोसोम के जो क्रोमोसोम है उनमें कोई चेंजेस नहीं है। कौन से वाले में, यहाँ पर है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगला देख रहे हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक गायब हो गया। इस बीमारी में क्या होगा, एक गायब हो गया।
यहाँ पर देखिए ये ऑटोसोम है और यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑटोसोम प्लस प्लस, यहाँ से एक क्रोमोसोम गायब हो गया। तो ये क्या होगा, ये मेल होगा कि फीमेल होगा? ऐसा पर्सन, इसमें कितने हो जाएंगे, 45 क्रोमोसोम है, तो ये क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा? ये होगा आपका फीमेल। ये क्या होगी, फीमेल, ये होगी फीमेल। यानी यहाँ पर मोनोसोमी हो गई, यहाँ पर मोनोसोमी हो गई, एक डिलीट हो गया, मोनोसोमी हो गई, और ये होगी फीमेल। अब ये नॉर्मल तो नहीं रहेगी, क्योंकि हमने कहा कि यदि क्रोमोसोम में कोई भी छेड़खानी होती है तो पर्सन कभी भी नॉर्मल नहीं रहता है। ये एब नॉर्मल फीमेल होगी। एब नॉर्मल का मतलब क्या है कि ये फीमेल विदाउट ओवरी होगी, मतलब स्टेराइल फीमेल होगी। ओवरी ही नहीं होगी तो ओवुलेशन नहीं होगा, मतलब ये कभी माँ नहीं बन सकती है। तो इस तरह की फीमेल को हम कह देते हैं स्टेराइल फीमेल। और देखिए क्या है, इसमें वेब्ड नेक है, मतलब जैसे नॉर्मल पर्सन की क्या है, नॉर्मल महिलाओं की गर्दन पतली होती है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी मोटी गर्दन हो जाती है। तो ये किसके कारण हो रहा है, एक क्रोमोसोम के डिलीट होने के कारण। यहाँ पर 46 क्रोमोसोम ना हो करके कितने क्रोमोसोम है बच्चों, 45 क्रोमोसोम। तो ये आपका डिसीज कॉज कर देता है, एबनॉर्मेलिटी ला देता है। अब अगला हम देख रहे हैं सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। क्या है ये बच्चों, डाउन सिंड्रोम। इसको हम लोग मैंगोलिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंगोलिज्म। ये टर्म भी आपको यहाँ से याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम को ही मैंगोलिज्म भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल में 47 क्रोमोसोम आ गए। आप सोच रहे होंगे कि अभी हमने पढ़ा था क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, उसमें भी 47, यहाँ पर भी 47। तो अंतर क्या है, देखिए यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम में बढ़त होती है, बढ़ जाता है, वो कौन से वाले में, 21 वाले में, यानी कि ऑटोसोम में। ऑटोसोम वाले जो क्रोमोसोम है ना, 21st पेयर वाला, उसमें एक ज़्यादा हो जाता है। यानी कि जो 21 वाला जो क्रोमोसोम है, ये 21 वाले क्रोमोसोम रह गए ऐसे, एक यहाँ पर और आ जाता है 21 वाला, यहाँ पर ट्राइसोमी हो जाती, 3 हो जाते हैं। कौन से क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, 21 वाले की। यहाँ पर 3 क्रोमो होना चाहिए, 2, लेकिन आ जाता है एक एक्स्ट्रा, 3 हो जाते हैं। जब 3 हो जाएंगे तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एक बढ़ गया, ट्राइसोमी हो गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 47 क्रोमोसोम हो गए। ट्राइसोमी का मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पर एक्स है, ए भी एक्स है, ए भी एक्स है, 3 बार एक्स है ना, इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर ट्राइसोमी हो गई। कौन से वाले नंबर पर, तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको एकदम ध्यान से देखना है, याद करना है कि डाउन सिंड्रोम में जो 21वां क्रोमोसोम है, वहाँ पर क्या होता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। तो इस तरह से 47 क्रोमोसोम यहाँ पर हो जाते हैं। अब ये भी एबनॉर्मल होगा, नॉर्मल तो रहेगा नहीं, ये भी क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। इसमें देखिए क्या फीचर होंगे, यहाँ पर जो चाइल्ड होगा, बच्चा होगा, वो मेंटली रिटार्डेड होगा, उसमें मतलब कि उसका जो मेंटल लेवल है बहुत कम होगा, शॉर्ट स्टैचर होगा, राउंड फेस होगा, फेस कैसा होगा, एकदम राउंड, और प्रोट्रूडिंग टंग। यहाँ पर जो टंग है, प्रोट्रूडिंग मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर निकली हुई, यहाँ पर टंग क्या हो जाएगी, बाहर निकली हुई होगी, हमेशा से बाहर निकली हुई रहती है, वैसे हो जाएगी। तो अब ये क्या हुआ, एबनॉर्मल हो गया। तो ये हुआ आपका डाउन सिंड्रोम। तो बच्चों क्रोमोसोम का जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं उसमें हमने 3 देखे हैं। पहले के जो 2 हैं वो आपके सेक्स क्रोमोसोम में चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से हैं, और ये वाला ऑटोसोमल क्रोमोसोम में चेंज की वजह से है। कौन से वाले नंबर, ये भी आपको याद रखना है, 21 वाला। तो ये आपका हो जाता है बच्चों डाउन सिंड्रोम। अब हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एमनियोसेंटेसिस। क्या है बच्चों ये, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, देखिए ये एक टेक्निक है। ये क्या है बच्चों, एक टेक्निक है।
ये एक टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या पता लगाते हैं, जिसमें हम लोग पता लगाते हैं कि कोई बच्चे में कोई हेरिडिटरी डिसऑर्डर तो नहीं है। उसके लिए एक टेक्निक हमने बनाया जिसका नाम है एमनियोसेंटेसिस। मतलब कि जो बच्चा है, अभी जो बच्चा पेट में है उसमें कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। यदि कोई डिसऑर्डर है तो उसको दवा दे करके अभी से ठीक किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई डिसऑर्डर है जो दवा से अभी से ठीक हो सकता है तो उसको अभी से दवा चालू करके ठीक किया जा सकता है। तो नॉर्मल है ये बेबी, क्या है, नॉर्मल है। उसको पता लगाने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं, जो टेक्निक अपनाते हैं, उस टेक्निक को कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। यहाँ पर क्या करते हैं डॉक्टर, देखिए यहाँ पर डॉक्टर करते क्या हैं कि ये आपका क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है। ये क्या है बच्चों, एमनियोटिक फ्लूइड है। ये क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है। ये क्या करता होगा, देखिए ये बच्चा है, कोई बाहर से चोट ना लग जाए, कोई इस पर कोई भी जैसे बाहरी चोट ना लग जाए, उससे बचाने के लिए ये फ्लूइड बहुत ज़रूरी होता है। यही बच्चे को क्या करता है, सेव करता है एक तरीके से, और इसे ये आराम से बिना ओवरलैपिंग के, बिना इधर उधर चिपके क्या रहता है, एकदम से तैरता रहता है आसानी के साथ में। इसको यहाँ पर रहने में अच्छाई है, किसकी वजह से, एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से ये आसानी के साथ यहाँ पर रहता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़रूरी है। अब इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है कि बच्चा के कुछ ना कुछ सेल्स ज़रूर रहते हैं, क्योंकि यहीं पर ये है, इसके कोई ना कोई सेल यहाँ पर ज़रूर रहते हैं। तो डॉक्टर करते क्या हैं कि देखिए इंजेक्शन लगाया और इस एमनियोटिक फ्लूइड को उन्होंने बाहर निकाल लिया। सिरिंज से उन्होंने क्या किया, इस एमनियोटिक फ्लूइड को उन्होंने बाहर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल करके अपने जैसे करते हैं कल्चर कराएंगे और ये टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से क्या टेस्ट कर लेते हैं कि बच्चे में कोई डिसीज़, कोई एबनॉर्मलिटीज़, कोई सिंड्रोम तो नहीं है। तो यहाँ से इनको पता चल जाता है कि बच्चे में कोई डिसीज़ है या कोई एबनॉर्मलिटीज़ है। ऐसे करके वो पता कर लेते हैं किसके द्वारा, एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा। तो बेसिकली ये एक टेक्निक होती है बेबी को चेक करने की कि वो क्या है, नॉर्मल है। लेकिन हुआ क्या, इंडिया है, यहाँ पर लोग क्या करने लग गए, यहाँ पर लोग जेंडर पता करने लग गए। जेंडर कैसे पता होता है, देखिए जैसे कोई बच्चा है जब 3 महीने का हो जाता है, जब 3 महीने का हो जाता है तो तब आप पता कर सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है। लेकिन 3 महीने के पहले नहीं पता चल पाता है। जनरली जब ये 3 महीने का होता है तब आप पता कर पाते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है। तो लोग क्या करने लग गए, इस टेक्निक का गलत इस्तेमाल करने लग गए। लोग ये पता कर लेते थे कि ये चाइल्ड मेल है कि फीमेल है। तो बड़ी दिक्कत है। अब पता करने से होगा क्या कि लोग इसको जैसे मेल चाइल्ड रहता था तो उसको लोग सोचते थे कि हाँ ठीक है, और फीमेल चाइल्ड को लोग एबॉर्ट कर देते थे, रखना नहीं चाहते थे। ऐसे कुछ जैसे समुदाय होते हैं उनकी सोच होती है कि हम लड़की हमें नहीं चाहिए, है ना। अभी तो नहीं, लेकिन कुछ समय पहले ही तो बहुत ज़्यादा था कि लड़की है तो लड़की नहीं चाहिए ना। तो ऐसे लोग जेंडर चेक कर लेते थे यहाँ से। तो यहाँ पर हालांकि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बहुत ज़्यादा जुर्माना लगाया है इस पर कि आप जेंडर नहीं चेक कर सकते। ऐसा कोई डॉक्टर हुआ जो जेंडर चेक करके बता रहा है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। तो लेकिन लोग क्या करते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। 3 महीने का बेबी हो जाएगा तो वो पता चल जाएगा कि वो मेल चाइल्ड है कि फीमेल चाइल्ड है, क्योंकि 3 महीने में बेसिकली उसमें क्या हो जाता है, डिफरेंसेस पता चल जाते हैं, उनके जो सेक्स ऑर्गन है वो बनने लग जाते हैं। तो ये थी बेटा आपकी एमनियोसेंटेसिस, जिसमें हम लोग क्या पता करते हैं कि बच्चे में कोई हेरिडिटरी डिसऑर्डर है कि नहीं। अब बच्चों यहाँ पर आपका देखिए एक RH फैक्टर बच रहा था, जैसे कि उसके पहले हम थोड़ा सा जैसे ब्लड ग्रुप आपने पढ़ा ही होगा, ब्लड ग्रुप थोड़ा देख लेते हैं कि देखिए ह्यूमन बीइंग की बात करें
तो ब्लड ग्रुप की एक टॉपिक आपका थोड़ा बच रहा था, ब्लड ग्रुप वाला। देखिए ब्लड ग्रुप में हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग में कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है। देखिए एक तो ए ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, दूसरे बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, तीसरे ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं और ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं। ए ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन कौन सा होता है? ए एंटीजन होता है। कितना टाइम हुआ? क्या करें? क्या करें? क्या करें? 10 मिनट इसे कवर कर देंगे तब पढ़ेंगे। अच्छा, ये ड्रॉप देंगे तो फिर चला जाएगा। कुछ देर कहा देंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। यहाँ पर एंटीजन का कौन सा होगा? यहाँ पर होगा एंटीजन ए। यहाँ पर कौन सा एंटीजन होगा? एंटीजन होगा आपका ए। कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी यहाँ पर, कोई भी एंटीबॉडी। ये क्या बच्चों बना रहे हैं हम? एंटीजन बना रहे हैं। और ये क्या है? एंटीबॉडी है। यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, या कहें कि बी वाली एंटीबॉडी होगी। एक सेकेंड, यहाँ पर एंटीबॉडी बच्चों होगी, सॉरी, यहाँ पर एंटीबॉडी होगी आपकी बी। कौन सी एंटीबॉडी होगी? बी। जब ब्लड ग्रुप आप बी की बात करते हैं तो यहाँ पर एंटीजन होगा बच्चों, कौन सा? एंटीजन होगा बी, और एंटीबॉडी होगी आपकी ए। देखिए ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो ब्लड ग्रुप होता है वही उसमें एंटीजन होता है, लेकिन उसके अपोजिट वाला एंटीबॉडी होती है। अब जैसे आप ओ की बात करेंगे, ओ की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है? कोई भी एंटीजन नहीं होता है। यहाँ पर कोई भी, नो एंटीजन। यहाँ पर बच्चों कोई भी एंटीजन नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी दोनों ही प्रेजेंट होती हैं, ए बी। क्योंकि देखिए ब्लड ग्रुप में होता क्या है कि यदि एंटीजन है तो उसी के अपोजिट वाली एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। जैसे यहाँ पर देखिए एंटीजन ए है तो अपोजिट वाली एंटीबॉडी है। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन यहाँ पर क्या है? बी है, तो इसके अपोजिट वाली एंटीबॉडी। ओ ब्लड ग्रुप है, यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो कौन सी एंटीबॉडी है? देखिए ए बी। अब यहाँ पर ए बी की बात करें तो यहाँ पर बच्चों दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होती, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। क्या बच्चों? एंटीजन, दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ए और बी दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी आपकी कोई भी प्रेजेंट नहीं होती है। तो अक्सर यहाँ पर बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है तो आप इसको ऐसे समझिए। देखिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए है तो ए एंटीजन है, बी है तो बी एंटीजन है, ए बी है तो ए बी एंटीजन है। तो जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन है। और ओ के केस में बस इसका रिवर्स कर दीजिए कि यहाँ पर ए बी एंटीजन है, लेकिन यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं है। एंटीबॉडी ए बी है, यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है किसका? ब्लड ग्रुप का, कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीबॉडी है। अब देखिए होता क्या है
कि जो ब्लड ग्रुप ए वाला है, जो ब्लड ग्रुप ए वाला है, जो ब्लड ग्रुप ए वाला है, जैसे ब्लड ग्रुप बच्चों ए वाला है कोई पर्सन, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी हैं, उसमें दो पॉसिबिलिटी हैं। या तो उसका ब्लड ग्रुप ऐसे होगा, या तो ये कंडीशन उसमें होगी। इसमें दो कंडीशन पॉसिबल हैं, या तो ये कंडीशन होगी या तो ये कंडीशन होगी। ब्लड ग्रुप बी वाले में क्या कंडीशन होगी, या तो ये हो सकती है या तो ये हो सकती है। अब मान लीजिए कि हमने क्या कराया कि कोई ब्लड ग्रुप ए वाला है, उसकी शादी होती है ब्लड ग्रुप बी वाली लड़की से। कोई लड़का जो जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसकी शादी करा दी है हमने ब्लड ग्रुप बी वाले से। तो इनके चाइल्ड कैसे होंगे, इनके चाइल्ड कैसे होंगे? देखिए, यदि आप ये कंडीशन लेके चलें, ये कंडीशन लेके चलिए जरा, यहाँ पर ये कंडीशन लेके चलिए, क्या होगा? आई ए और I0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें भी आप ये वाली कंडीशन, ये बी है बच्चों, सॉरी हाँ ये बी है, 0 0 नहीं है, ये क्या है? बी है, ये वाली कंडीशन होगी इसमें। तो यहाँ पर आप ये वाली कंडीशन लेके चल लीजिए, IB और IB। अब इनका आप डायग्राम जैसे बनता है उसको बनाने का ट्राई कीजिए। एक बारी 1 मिनट आप लोग ट्राई कीजिए, फिर इसके हम बताते हैं क्या होगा। बच्चों आपने ट्राई कर लिया होगा, आपने ट्राई कर लिया होगा। देखिए सिंपल है, ये क्या है? ये जीनोटाइप है ना बच्चों, ये क्या है? ये जीनोटाइप है, जीनोटाइप है। कितने होंगे? 6 हो जाएंगे। कैसे? ए के लिए हमने बताया कि एक कंडीशन ये हो जाएगी और दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी, तो ए के लिए 2 हो गए, बी के लिए 2 कंडीशन बन जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं ए बी के लिए, यहाँ पर थोड़ा बच्चों देख लेते हैं ए बी और ओ के लिए। तो ए बी के लिए क्या हो जाएगी कंडीशन? ए बी के लिए कंडीशन हो जाएगी बच्चों आई ए और आई बी। इसी को हमने कोडोमिनेंस में एग्जाम्पल के रूप में देखा था। क्यों? क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप तभी होगा जब ए और बी दोनों ही साथ में आएंगे। ए बी ब्लड ग्रुप तभी होगा जब दोनों ही साथ में आएंगे। इसको हमने किस में देखा था बच्चों? कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल में। किसमें? कोडोमिनेंस वाले एग्जाम्पल में हमने इसको देखा था। तो यहाँ पर ए बी के लिए बच्चों एक कंडीशन होगी और ओ के लिए क्या होगा? ये दोनों ही ऐसे होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो ये आपकी हो जाएगी ओ के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो बच्चों जीनोटाइप है, जीनोटाइप कितने टाइप का हुआ? ह्यूमन ब्लड ग्रुप में कितने टाइप का हुआ जीनोटाइप? हमें देखने को मिलता है 6 टाइप का। कितना? 1 2 3 4 5 6 टाइप का जीनोटाइप यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब देखिए जो कंडीशन हमने आपको दिया था, क्या दिया था? ए बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप और हाँ एक ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप वाले को हमने यहाँ पर आपको बताया था। देखिए एक दिया था, जो क्वेश्चन दिया था उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे ए ब्लड ग्रुप वाला है, हमने ये वाली कंडीशन आपको दिया,
और बी वाले के लिए हमने क्या दिया आपको, ये कंडीशन दिया। तो अब इनके चाइल्ड कैसे होंगे, देखिए इनके चाइल्ड बच्चों कैसे होंगे, ये आपने करा लिया होगा, हमने इसको इसके लिए आपको टाइम दिया है प्रॉपर। देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, आई ए और आई बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से आ रहा है तो ये आई ए और आई बी हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, आई बी और आई, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, और ये वाली कंडीशन हो जाएगी आई बी और यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो देखिए अब ये हमें रिजल्ट मिला, ये हमें क्या बच्चों मिला, रिजल्ट मिला। तो यहाँ पर देखिए इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इस बच्चे का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए भी है, ए है और बी दोनों हैं, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए बी। और ये वाला भी क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा, ये क्या हो जाएगा, देखिए बी ब्लड ग्रुप वाला, और ये क्या हो जाएगा, ए भी बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब आपने ब्लड ग्रुप ए और बी ये कंडीशन लेकर के आपने क्या करवाया, ये क्रॉस करवाया, तो आपने पाया कि यहाँ पर जो 50% चाइल्ड हैं, उनका ब्लड ग्रुप क्या है बच्चों, उनका ब्लड ग्रुप ए बी है, और जो 50% बाकी के हैं उनका ब्लड ग्रुप बी है। तो आपको ये निकालने को भी आता है कि पता कीजिए कि यहाँ पर कितने चाइल्ड किस ब्लड ग्रुप के होंगे। तो यहाँ पर हमने निकाल के देखा कि 50% चाइल्ड ए बी ब्लड ग्रुप वाले हैं और 50% चाइल्ड बी ब्लड ग्रुप वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए हम दोनों को लेकर चल लें, यदि हम यहाँ पर दोनों को लेकर चल लें, एक सेकेंड, तब देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर हमने जो जीनोटाइप है उसमें हमने क्या लिया, दोनों पर ही प्रेजेंट करा के लिया। देखिए ए के लिए हमने ये लिया, और देखिए बी के लिए हमने ये लिया, ठीक। अब इनके बीच में हम करा के देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ वाला जो होगा आई ए आई बी, ठीक है, और यहाँ पर हम बना रहे हैं आई ए आई बी, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आई ए आई बी, और यहाँ पर हम क्या बनाए, आई ए आई बी। यानी कि एक तो हमने देखा कि ब्लड ग्रुप ए बी है, तो पहले वाले कंडीशन में देखा कि चाइल्ड आपके ए बी ब्लड ग्रुप का हो सकता है या बी ब्लड ग्रुप का हो सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप का या बी ब्लड ग्रुप का, और किस ग्रुप का हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या निकल के आया, ये ए बी ही ब्लड ग्रुप निकल के आया। अब एक चीज़ हमें और यहाँ पर करानी है कि देखिए यहाँ पर हम यदि एक गायब कर दें, यहाँ पर हम एक वाली कंडीशन ले लें, ये वाली कंडीशन, तो आपको दिखाते हैं तब क्या होगा, क्योंकि इसकी तो दोनों कंडीशन हो चुकी हैं, इसकी बस एक कंडीशन हमें ये करके दिखाना है। ये देखिए आप भी इसको साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आपको एग्जाम में मिल जाए आप फटाफट उसको कर लें, इतनी प्रैक्टिस आप ज़रूर करते रहिए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, आई ए आई बी, आई ए और आई ज़ीरो, थोड़ा हैंग कर रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, आई ए आई बी, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई ए, देखिए गड़बड़ा गया थोड़ा इधर उधर, ये देखिए यहाँ पर हुआ, ये यहाँ से, ये यहाँ से, आई ए और आई ज़ीरो, तो हमें ये रिजल्ट मिला। यहाँ पर क्या बनाया गया है, आई ए का। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप वाला, ये कैसा हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप वाला।
ये कैसे होंगे, ये देखिए ये कैसे होंगे, इसको आपने सही से करवाया होगा, ज़रूर आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये ए ब्लड ग्रुप वाला हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये भी ए ब्लड ग्रुप वाला हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या पता चला आपको कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला और एक निकल के आया ए ब्लड ग्रुप वाला भी हो सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाला भी हो सकता है। यानी इससे क्या आपने कंक्लूड किया, हमने इसको बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश किया कि यदि जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसकी शादी होती है बी ब्लड ग्रुप वाली फीमेल से, बी ब्लड ग्रुप वाली फीमेल से, तो उसके चाइल्ड कौन कौन से ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं, ए बी के हो सकते हैं, बी के हो सकते हैं, ए के हो सकते हैं, किस ब्लड ग्रुप के नहीं हो सकते हैं, तो वो है ओ ब्लड ग्रुप के नहीं हो सकते हैं। तो ये आपको निकालने को भी आता है कि इस ब्लड ग्रुप का दिया रहेगा कि इसके चाइल्ड किस किस ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं, या आपको वहाँ पर कंडीशन सीधी दी जाएगी कि इसके बीच में आपको बताना है। ऐसे शादी करवा देते हैं कि एक ब्लड ग्रुप ए बी वाला है, दूसरा ओ ब्लड ग्रुप वाला है, तो बताइए उनके बच्चे कैसे होंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरा ओ है। देखिए बच्चों क्या देख लेते हैं, एक हमने देखा ब्लड ग्रुप ए बी है जिसकी शादी होती है ब्लड ग्रुप ओ वाली फीमेल से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीनोटाइप आपका ये आपने पढ़ा है और यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा। तो देखिए इनके बीच में यदि आप बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आई ए आई ज़ीरो, मतलब कुछ भी नहीं, और ये क्या है बच्चों आई ए, और ये क्या हो जाएगा आई बी, और ये क्या हो जाएगा आई बी। ये क्या हो जाएंगे, 50% बच्चे ए ब्लड ग्रुप वाले रहेंगे और 50% बच्चे बी ब्लड ग्रुप वाले रहेंगे। 50% बच्चे ए ब्लड ग्रुप वाले रहेंगे और 50% बच्चे बी ब्लड ग्रुप वाले रहेंगे। तो बच्चों कोई भी कंडीशन आपको दी जाए इस तरीके से आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे उनको, जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे ही आप करेंगे। पहले आप निकालेंगे ज़रूर, ऐसे गेस नहीं लगाएंगे कि अच्छा ये हो सकता है ये हो सकता है। देखिए जब ए बी ब्लड ग्रुप का बी से हमने करवाया तो क्या हमें मिला, 50% बच्चे ए बी ब्लड ग्रुप वाले हैं और 50% बच्चे बी ब्लड ग्रुप वाले हैं। ए बी नहीं, ए ब्लड ग्रुप वाले, देखिए यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप है ना, 50% बच्चे ए ब्लड ग्रुप वाले, 50% बी ब्लड ग्रुप वाले। कोई भी बच्चा ए बी ब्लड ग्रुप वाला या ओ ब्लड ग्रुप वाला यहाँ पर हमें नहीं मिला। यानी कि कोई पर्सन जिसकी शादी ब्लड ग्रुप ओ वाली महिला से होती है तो उसके 50% बच्चे ए ब्लड ग्रुप वाले होंगे और बाकी के 50% बच्चे बी ब्लड ग्रुप वाले होंगे। तो इस तरह से हम ये तरीके से पता भी कर लेते हैं कि जो पर्सन है उनके चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या है बच्चों। तो ये आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसको क्या कहते हैं, एक्सेप्टर ना, इसको कहते हैं एक्सेप्टर, और इसको क्या कहते हैं, डोनर यानी कि सर्वग्राही, और इसको बोलते हैं सर्वदाता। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये वाला किसी भी ब्लड ग्रुप का पर्सन हो उससे ब्लड ले सकता है। हालांकि बहुत सी पहले चेकिंग की जाती है, ऐसे नहीं होता है ना, ले सकता है, और ये वाला किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो बच्चों ये था कॉन्सेप्ट। इसी के साथ आपका प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स चैप्टर ख़त्म होता है। बाकी जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें बची होंगी उसको हम लोग और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें कवर कर लेंगे। तो बच्चों खूब पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो थैंक यू बच्चों।